तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे। तो मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के सामने पिछली दो वीडियो की तरह। इस वीडियो में पिछली हमने दो वीडियो में इकाई 1 और इकाई 2 के बारे में पूरे विकल्प की सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर बताए हैं। अब इस वीडियो में हम लोग इकाई 3 के वीडियो को हल करेंगे और उनके उत्तर को जानेंगे। जो जो प्रश्न आपके प्रश्न में आने वाले हैं उन सभी प्रश्नों के विकल्प यहाँ दिए गए हैं। इन विकल्पों को अगर आप सही तरीके से पढ़ लेते हैं तो आने वाले परीक्षा में एक सही नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर है, जानवरों में सबसे बुद्धिहीन समझा जाने वाला प्राणी। देखिए आपको विकल्प दिख रहा होगा। जानवरों में सबसे बुद्धिहीन, तो बुद्धिहीन जानवर में होता है गधा। सबसे बुद्धिहीन जानवर है गधा। इसके बाद ऋषि मुनियों के गुण किसमें पहुंच गए? गधे में। किसमें? गधे में। इस कहानी के अनुसार ऋषि मुनियों के गुण किसमें पहुंच गए? तो गधे में। नेक्स्ट दिया, अड़ियल का अर्थ है। अड़ियल का अर्थ है हठ करना। अड़ियल का अर्थ है हठ करना या हठी होना। गद्य हमारी स्वाभाविक है। गद्य एक स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। ठीक है, तो गद्य हमारा स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। पांचवा अगला देखिए प्रश्न क्या कहता है। एकांकी में एक अंक होता है। एकांकी में एक अंक होता है। ठीक, एकांकी में तो एक अंक होता है, तो एक हमारा आंसर हो जाएगा। एक अंक है। इसके प्रश्न से ही समझ में आ रहा है कि एकांकी में एक अंक होता है, तो एक लगा दिए। नेक्स्ट दिया है रिपोतार्ज शब्द है। रिपोतार्ज, तो रिपोतार्ज एक फ्रांसीसी शब्द है, तो फ्रांसीसी भाषा कहलाएगी। ये फ्रांसीसी भाषा का एक शब्द है। हमारी नई संस्कृति की विशेषता है। हमारी नई संस्कृति की क्या विशेषता है? कि यह अनुकरण की संस्कृति है। समृद्धिशाली संस्कृति, सर्वोत्तम संस्कृति, मूल्यों की संस्कृति या अनुकरण की शक्ति। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ख नंबर, यह अनुकरण की संस्कृति है। सेनापति दुख प्रकट करते हुए बात कर रहा था। किससे? तो यह औटरम, औटरम से सेनापति बोल रहा था अपने दुख को प्रकट करते हुए। फोटो खिंचवाते समय किस परंपरा की ओर संकेत किया गया है? फोटो खिंचवाते समय चेहरे में मुस्कान लाना। क्या लाना? कि चेहरे में मुस्कान लाना। फोटो खिंचवाते समय इस परंपरा की बात कही गई है। नेक्स्ट है, आज सपने के खोने की बात की गई है। आज सपने के खोने की बात की गई है। किसके सपने? हिंदू व मुस्लिम एकता। क्योंकि इस समय जो आप लोगों को समाज में कहीं भी दिख रहा हो, हिंदू मुस्लिम एकता की खोने की सपने की बात इस कहानी के माध्यम से कही गई है। लेखक जब वहां पहुंचा तो उस समय सूरज क्या हुआ था? निकला था कि छिप था? तो सिर पर चढ़ने वाला था, तो सिर पर चढ़ आया था। हो जाएगा आंसर। रिक्त स्थान अब देखिए क्या होता है सभी का। प्रेमचंद का जन्म हुआ। प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ? तो बनारस में। प्रेमचंद जी का जन्म बनारस में हुआ है, तो बनारस टिक कर लेंगे। गधे का एक छोटा भाई भी है, उसका नाम कुत्ता था या बैल? तो उसका नाम बैल है। क्या है? बैल। ठीक, तो उसका नाम बैल है। बैल का स्थान गधे से है, नीचा है कि ऊंचा है? तो बैल का नाम गधे से ऊंचा है। लेखक के सामने प्रेमचंद या परसाई का फोटो है। किसका फोटो है? तो प्रेमचंद का फोटो है। प्रेमचंद्र जी का फोटो लगा है लेखक के सामने। अब देखिए यहाँ लेखक की दृष्टि कहाँ अटक गई थी?
तो लेखक की दृष्टि फोटो पर अटक गई थी। प्रेमचंद्र जी कैसे साहित्यकार थे? प्रेमचंद्र जी यथार्थवादी साहित्यकार थे। गद्य में व्याकरण का प्रयोग भी क्या होता है? आसानी से ग्रहण किया जा सकता है। किससे? आसानी से ग्रहण किया जा सकता है। तो आसानी इसका आंसर हो जाएगा। हाँ, तो नेक्स्ट है पात्रों के संवादों से प्रस्तुत रचना कहलाती है। प्रस्तुत से मतलब जो पात्र होते हैं उनके संवाद जब होता है तो वहाँ एक नाटक कहलाता है, क्योंकि नाटक में ही सब पात्र होते हैं और वहाँ पर बोला जाता है, मतलब हमारे सामने प्रस्तुत एक होती है। लिखा है एकांकी में क्या होता है? एक अंक अनेक अंक। तो यहाँ आपको पहली वीडियो में हमने बता दिया एक अंक होगा। 10 नंबर दिया है सांस्कृतिक अस्मिता से आशय है हमारी ऐतिहासिक या सांस्कृतिक। तो सांस्कृतिक क्या होगा? सांस्कृतिक पहचान। उपभोक्तावादी संस्कृति से समाज में वर्गों के मध्य दूरी बढ़ रही है या नजदीकी? तो जानते हैं दूरी बढ़ रही है, क्योंकि उपभोक्तावादी जो समाज है इससे दूरी बढ़ रही है। मैना साहसी थी, वह जनरल है से अपनी बातें साहसपूर्वक या डर कर, तो साहसपूर्वक बात करती है, वो डर कर बात नहीं करती है, साहसपूर्वक बात करती है। नाना साहब की पुत्री मैना का अपने नाना साहब की पुत्री मैना का अपने किससे लगाव था? प्रसाद और सखियों। तो इसमें हो जाएगा प्रसाद। ठीक है, प्रसाद से बहुत लगाव था। ठीक। जूता सदैव ही टोपी से क्या होता है? सस्ता होता है कि महंगा? तो जूता सदैव ही टोपी से जो जूता आएगा वो क्या है? महंगा होता है, क्योंकि टोपी सस्ती मिलती है और जूते महंगे मिलते हैं। नेक्स्ट है 15 नंबर। फोटो में प्रेमचंद के साथ उनकी पत्नी, किसकी पत्नी की फोटो लगी है, तो पत्नी के ऊपर टिक कर लेंगे। अब देखिए लेखिका महादेवी वर्मा के बाबा फारसी और कौन सी भाषा में लिखते थे और जानकार थे? तो उर्दू भाषा के जानकार थे। महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें क्या बनाना चाहते थे? विदुषी, गायिका नहीं विदुषी बनाना चाहते थे। कुत्ता अपने मालिक से निस्वार्थ प्रेम करता है। मैना कभी करुण हो सकती है यह मेरा विश्वास ही नहीं था। मैना कभी करुण हो सकती है यह मेरा विश्वास नहीं था। मूरख हृदय का क्या है? आत्मनिवेदन है। किसके प्रति? प्राणपद के प्रति। तो यहां हो जाएगा मूरख हृदय का प्राणपद के प्रति आत्मनिवेदन है। अब सही जोड़ियों के ऊपर आते हैं। क्या होगा इसका? देखिए लिखा है बुद्धिहीन प्राणी। बुद्धिहीन प्राणी कौन है? तो बुद्धिहीन प्राणी गधा है, क्योंकि उसके अंतर्गत वो सोचता नहीं है, बस उसको काम दे दीजिए वो करता रहेगा। तो क्या हो जाएगा? बुद्धिहीन प्राणी गधा। ख नंबर। इसके बाद दिया है सेनापति है की पुत्री। सेनापति की पुत्री मेरी, क्या? मेरी हो जाएगा। झूरी का साला गया। प्रेमचंद के फटे जूते, इसका हो जाएगा लेखक की नजर
अटक गई। लेखक की नज़र कहाँ अटकी थी? प्रेमचंद के फटे जूते पर अटकी थी। नाना साहब की पुत्री कौन है? मैना। नेक्स्ट, प्रेमचंद्र। तो प्रेमचंद्र कैसे हैं? सेवा सदन और रंगभूमि। सेवा सदन, रंगभूमि, ये प्रेमचंद की रचना। हरिशंकर परसाई की रचना क्या है? हंसते हैं रोते हैं। हंसते हैं रोते हैं। संस्कृति तथा शिक्षा। संस्कृति तथा शिक्षा किसमें मिलता है? श्यामाचरण दुबे जी की रचना में। चपला देवी। चपला देवी कौन है? चपला देवी की रचना करने वाले संवाद शैली और रिपोर्टाज कहलाती है। क्या कहलाती है? संवाद शैली और रिपोर्टाज के अंतर्गत आती है चपला देवी। और महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जो है नीरजा विहार और रश्मि, इनकी रचनाएं हैं। ठीक है ना? तो जो देख लेंगे उनसे मिलते हुए वहीं को मिलाएंगे। तो नीरजा देवी और निहार रश्मि, इनकी रचनाएं महादेवी वर्मा की। और हजारी प्रसाद द्विवेदी बाणभट्ट की आत्मकथा लिखने वाले कवि हैं। ठीक है, तो एक वाक्य में उत्तर अब देख लीजिए क्या है सबके। पराकाष्ठा शब्द का क्या अर्थ होता है? पराकाष्ठा। हाँ, तो पराकाष्ठा शब्द का अर्थ हो जाएगा सर्वोच्च सीमा। क्या हो जाएगा? सर्वोच्च सीमा। सर्वोच्च सीमा। बुरे समय के लिए पैसा बचाकर कौन रखता है? भारतीय लोग जो हैं वो बुरे समय के लिए पैसा बचा के रखते हैं। तो भारतीय हो जाएगा, भारतीय। श्यामाचरण दुबे ने किस विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी? कौन से विश्वविद्यालय से? तो नागपुर विश्वविद्यालय। नागपुर विश्वविद्यालय, यहां लिख दीजिए नागपुर विश्वविद्यालय। नागपुर विश्वविद्यालय लिखेंगे। यह समूहों को मजबूत बनाता है। वाक्य में विशेषण। वाक्य में किसका विशेषण है? मजबूती करने का विशेष बात कही गई है। तो मजबूत हो जाएगा यहाँ विशेषण, मजबूत। मजबूत यहाँ विशेषण कहलाएगी। अब देखिए, नाना साहब ने भीषण हत्याकांड कहाँ किया था? तो कानपुर। कहाँ किया था? कानपुर। कानपुर में किया था। लेखक किसके चेहरे की ओर देखता है? तो लेखक प्रेमचंद की चेहरे की ओर देखता है और उनके जूतों की ओर देखता है। तो प्रेमचंद्र। कहाँ? प्रेमचंद्र। साहित्य पुरखे किसे कहा गया है? साहित्य पुरखे किसे कहा गया है? तो विशेषण को। किसे? इसका आंसर हो जाएगा विशेषण। विशेषण। ठीक है। 8वां देखिए लिखा है, महादेवी वर्मा किस गायिका के रूप में प्रसिद्ध है? वेदना और पीड़ा की। तो वेदना की लिख सकते हैं, वेदना और पीड़ा की। वेदना और पीड़ा की। नेक्स्ट है कि महादेवी वर्मा किस प्रदेश की विधान परिषद की सदस्यता थी? तो उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की सदस्य भी रह चुकी हैं महादेवी वर्मा। तो लिखेंगे उत्तर प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश। हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? हिंदी का उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र को। किसको? मुंशी प्रेमचंद्र। तो लिखेंगे मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है। अमृत राय लिखित प्रेमचंद्र की जीवनी का नाम क्या है? जो अमृत राय ने लिखा है प्रेमचंद्र की जीवनी, उसका नाम है
कलम का सिपाही, कलम का सिपाही, यहाँ लिख दीजिए कलम का सिपाही, कलम का सिपाही। रिपोर्टाज किसे कहते हैं? तो रिपोर्टाज का लिख लीजिए रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्यिक रूप को रिपोर्टाज कहते हैं। 13 नंबर है आलोचना में किसके गुण दोषों की परख की जाती है? लेखक के रचना की, लेखक के रचना की, लेखक के रचना की। अगला देखिए किसी विशेष स्थल का यात्रा का सजीव वर्णन किस विधा में किया जाता है? यात्रा वृतांत में, यात्रा वृतांत, इसका आंसर हो जाएगा यात्रा वृतांत, यात्रा वृतांत हो जाएगा आंसर, लिख लें। अब देखिए लिखा है 15 नंबर हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास कब से प्रारंभ हुआ? हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास भारतेंदु युग से प्राप्त हुआ। इसका आंसर हो जाएगा, क्या आंसर होगा? भारतेंदु युग, भारतेंदु युग कहाँ से? 1850 से, तो 1850 से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 16 नंबर देखिए क्या लिखा है। 16 का आपका आंसर हो जाएगा हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट कौन है? तो हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद जी हो जाएंगे। प्राचीन काल में किस कला का अभाव था? जो प्राचीन काल है उसमें मुद्रण कला, मुद्रण कला, इसका आंसर हो जाएगा मुद्रण कला, मुद्रण कला मतलब मुद्रण, मुद्रण कला होगा, क्या होगा? मुद्रण कला। नेक्स्ट आधुनिक काल में किस साहित्य का विकास हुआ? आधुनिक काल जो अभी काल चल रहा है उसमें गद्य साहित्य, कौन सा इसका हो जाएगा? गद्य साहित्य। गद्य साहित्य के अनेक रूप क्या कहलाते हैं? तो गद्य साहित्य के अनेक रूप कहलाते हैं विधाएं, विधाएं, विधाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट अपना वीडियो सत्य और असत्य आता है। तो सत्य असत्य में देखिए कौन किसका क्या होगा। पगहे पतली रस्सी के थे, ये गलत है, असत्य हो जाएगा। दोनों बैल एक माह तक काजी हौस में बंधे रहे, असत्य। झूरी काछी के पास 2 घोड़े थे, असत्य। प्रेमचंद के जूते फटे थे, सत्य। वर्तमान परिवेश के लोग प्रदर्शनी प्रेमी हैं, ये भी सत्य है। कहानी में किस घटना भाव संवेदना आदि की मार्मिक रचना व्यंजना की जाती है? तो ये भी सही है, किसी घटना की विवेचना, घटना उसका संवेदना सभी प्रकार की व्यंजन की गई है। उपन्यास में जीवन का विशद चित्रण नहीं होता है, तो ये हमारा असत्य है, क्योंकि उपन्यास में जीवन का चित्रण। एक अंक वाला दृश्य काव्य एकांकी कहलाता है, सत्य है। गद्य काव्य कविता पूर्ण रचना, गद्य काव्य कविता पूर्ण रचना होती है जिसमें गहन भावानुभूति होती है, सत्य है। आलोचना में रसानुभूति की वृद्धि प्रधान व्याख्या की जाती है, ये भी
सही है। नए दर्शन में उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, ये भी सत्य है। पाठ के अनुसार पिज्जा और बर्गर को पौष्टिक आहार कहा गया है। हाँ, पाठ के अनुसार तो कहा गया, लेकिन निश्चित में है नहीं। नाना साहब भारत में हुए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता थे, ये भी सत्य है। मैना हे की दिवंगत पुत्री की घनिष्ठ सहेली थी, सत्य है। लेखिका महादेवी वर्मा को अपनी मां के साथ पूजा पाठ पर बैठकर संस्कृत सुनना अच्छा, क्या लिखा, अच्छा नहीं लगता था, तो ये गलत है, उन्हें अच्छा लगता था। देखिए लिखा है, सुभद्रा कुमारी चौहान महादेवी वर्मा से बड़ी थीं, यश बड़ी थीं। सुबह के समय गुरुदेव बगीचे में नहीं टहलते थे, तो ये गलत है, क्योंकि वो टहलते थे। गुरुदेव ने मैना को दल से अलग लंगड़ाते हुए उछलते कूदते देखा था, तो ये सही है, देखा था। कुछ दर्शनार्थी इतने वाचाल होते हैं कि गुरुदेव परेशान हो जाते थे, ये भी सही है। महादेवी वर्मा के घर में मीराबाई के पद गाए जाते थे जो ब्रज भाषा में होते थे, ये भी सही है। यानी कि जो अपने उत्तर 3 अध्याय के हैं वो समाप्त होते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 4 के वीडियो को लेकर।